बहुत खूब, बहुत खूब। पुरवा सुहाने आए रे पुरवा, ऋतुओं की रानी आए रे पुरवा। या फिर एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। या बड़ा ही खूबसूरत, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आप कहेंगे भाई क्या हो गया मुझे, या फिर बहुत खूब की जगह है कोई फरमाइशी रेडियो प्रोग्राम तो नहीं लग गया कि अलग अलग गाने बज रहे हैं। आप कहेंगे शैलेश जी बात करते हैं हंसी मजाक की कविताओं की, और अचानक गाने क्यों गुनगुनाने लगे। ऐसा खास बात है भाई, हिंदी गीतों के अंदर अपनी कविताओं को इतनी खूबसूरती से पिरो देना कोई आसान बात तो नहीं है। और जब ऐसे गीतों का रचयिता आज बहुत खूब के हमारे इस एपिसोड में हो, तो फिर क्यों ना उनके गीतों को गुनगुनाने का मन करे। बिल्कुल ठीक समझे आप। इन तमाम गीत और ऐसे बहुत सारे सुपरहिट गीत जो लोगों की जुबान पे, उनको लिखने वाले कवि आज हमारे बीच में, जिनसे हम सुनेंगे उनके खास गीत। जी हाँ, हमारे साथ हैं, नाम बता दूं, संतोष आनंद। तो बहुत खूब की महफिल में हमारे साथी आज हमारे साथ है, जो इस महफिल को रोशन करेंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप कहेंगे कि भाई बहुत खूब शैलेश जी, मजा आ गया। सर ऋषि संतोष आनंद हमारे साथ हैं। हमारे साथ है सूरत से आई उर्मिला उर्मी, और हमारे साथ हैं पिछले कुछ 2-3 वर्षों में देश में बड़ी तेजी से अपनी पहचान बनाने वाले, अपनी वीरस की कविताओं से प्रख्यात होने वाले अर्जुन सिसोदिया। संतोष आनंद जी, जी, कैसे हैं आप? बचपन के बाद की और जवानी के बीच की एक जगह होती है जी जहाँ से आदमी स्फुरण लेता है, जी, वहीं से कविता जन्म लेती है, क्या बात है। आपके जीवन का कैरियर जन्म लेता है। मुझे लगता है आज मैं उस मोड़ पे खड़ा हूं। उसी मोड़ पे आ गया। क्या बात है। उर्मिला, आपने पहले कभी संतोष आनंद जी के साथ कविताएं पढ़ी है? जी नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नया और अनूठा अनुभव है। बचपन से मैंने इनके गीत सुने हैं और श्रोताओं के बीच में बैठकर मैंने इनको सुना था, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ तो कविता इसके पढ़ूं। लिए आपको लगता है मन से कहीं कि बहुत खूब को आपको धन्यवाद देना जी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। उर्मिला उर्मी जो श्रोताओं के रूप में सुनती रही संतोष आनंद को, आज उनके साथ बैठकर कविता पढ़ेंगी। और अर्जुन सिसोदिया भी हमारे साथ सुनाएंगे आज अपनी कविता। आप तीनों के लिए एक बार मेरा दिल कहता है कि मैं कह दूं बहुत खूब। तो बहुत खूब की महफिल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, और आप जानते हैं कि जो कविता और शायरी की जो महफिल है, जिसे सुन के आप कहते हैं कि भाई क्या बात है। कोई तो प्रोग्राम टेलीविजन पे ऐसा है जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत है। भारतीय संस्कृति को वैसे इस शब्द की जरूरत नहीं कि हमें बचाना पड़े, क्योंकि संस्कृति तो अक्षुण्ण होती है, उसे कौन मिटा सकता है। लेकिन फिर भी जब इस पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में हम अंधानुकरण में न कहीं अपनी भाषाओं को, अपने शब्दों को, अपने रिवाजों को और अपनी रीतियों को भूलते जा रहे हैं, वहां बहुत खूब एक ऐसा कार्यक्रम है जो देता है हमें हिंदी कविता, शायरी और कुछ ऐसे गीत जिसे सुन के कहते हैं आप क्या बात है साहब। तो आज हमारे साथ अर्जुन सिसोदिया हैं, उर्मिला उर्मी हैं और संतोष आनंद हैं। संतोष जी, आप बहुत सारे वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों में जाते रहे और फिल्मों में गीत लिखते रहे। पहला गीत आपका कौन सा था हिंदी फिल्मों में? हिंदी फिल्मों में पहला गीत था पुरवा सुहानी। पुरवा सुहानी आए, जो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। क्या बात है। पूरब और पश्चिम, मनोज जी लाए थे मुझे दिल्ली से। क्या क्या घटना थी, उन्होंने कहाँ सुना आपको कि आपको ले आए? ऐसा है, उन्होंने पहले तो मैं यहाँ कवि सम्मेलन में आया था जी बम्बई जी उन दिनों, बड़ा धार पे चढ़ी हुई बात थी। जी। तो यहाँ बम्बई में हंगामा हो गया। तो मुझे कल्याण जी बोले कि आप रुक जाइए 15 दिन के लिए, मनोज जी गए हुए हैं। वो कौन सी फिल्म थी, यादगार जी, यादगार। उसकी शूटिंग करने राजस्थान गए हुए हैं, जी आप रुक जाइए। मेरी एक छोटी सी नौकरी थी, परिवार बहुत बड़ा था। जी एक तो टांग खराब हो गई थी, पहले नहीं थी, बाद में हुई। जी। तो असुरक्षा की भावना मेरे अंदर थी, तो आप रुक नहीं पाए? नहीं रुक पाए। सरकारी नौकरी थी जी। और परिवार बहुत बड़ा था।
तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो मनोज जी फिर ये मेरा नाम जोकर की शूटिंग करने गए थे दिल्ली में। जी। वहाँ मेरा एक दोस्त था हरी भारद्वाज, उसने बोला मनोज जी को कुछ मेरी लाइनें सुनाई। बोले कि मैं तो इसकी तलाश में हूँ कि कहाँ है। वो रात को 12 बजे आया। अब दिल्ली तो सो जाती है, बम्बई तो जागती है रात को। और वो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि ये भी कोई टाइम है जाने का। तो फिर वो बोला मुझसे, मेरा दोस्त था मेरे साथ पढ़ा, तो वो बोला कि अच्छा मैं सुबह आता हूँ। वो 8 बजे आ गया। और इस तरह आपकी मुलाकात हुई मनोज कुमार जी से और पहले गीत का जन्म हुआ। क्या बात है। 24 मतलब आप समझिए, सुबह के बैठे हुए हम लोगों को यही पता नहीं रहा, खाना पीना हम सब भूल गए। कविताओं की महफिल में ऐसा ही होता है, आदमी खाना भी भूल जाता है, पीना भी भूल जाता है। मैं जानता हूँ जब आप बहुत खूब देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। वो जमाना टेलीविजन का नहीं था जब संतोष आनंद को कवि सम्मेलन में सुना और सुन के उनका गीत फिल्मों में आ गया और वो इतने प्रसिद्ध लोकप्रिय फिल्मी गीतकार हो गए। लेकिन आज तो जमाना टेलीविजन का है। मुझे मालूम है अर्जुन सिसोदिया में बहुत प्रतिभा है और जब अपने छंद पढ़ते हैं, अपनी वीरस की कविताएं पढ़ते हैं, आइए अर्जुन सिसोदिया। नमस्कार। बहुत बहुत एहसानमंद हूँ भाई शैलेश जी का कि उन्होंने मुझे इस बहुत खूब कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया। और सौभाग्य ये भी है कि हिंदी गीतों के सम्राट श्रद्धेय संतोष आनंद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उर्मिला उर्मी जी, मैं जिस तेवर का कवि हूँ जी, वहाँ से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जब नौजवान पीढ़ी डिग्रियां लेकर के घूमती हो तब कहना चाहता हूँ कि स्वार्थ के लिए जो संस्कार बलिदान हुए, संस्कृति का ये परिवेश मिट जाएगा। संतों औलिया फकीर पीर व पैगंबरों का, ऋषि मुनियों का भी संदेश मिट जाएगा। डिग्री लिए ही घूमती रही जवानियां तो भूख में सुहाना परिवेश मिट जाएगा। इनसे है देश का भविष्य और वर्तमान, यही जो मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। इनसे है देश का भविष्य और वर्तमान, यही जो मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। और बहुत सारे आरोप लगते हैं इस देश की नौजवान पीढ़ी पर, उच्छृंखल, उद्दंड, अनैतिक और आवारा होने के। लेकिन शैलेश जी, मैं इनके समर्थन में बोलना चाहता हूं और तर्क से बात सिद्ध करता हूं कि ये पीढ़ी, चाहे हमला संसद का हो या सरहद का, अपना रक्त देकर के इसने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचाया। तब पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह है कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। और दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक ये घोषणा करके दिए थे, अजय टैंक ने कोई तोड़ नहीं सकता। इस देश का बेटा अब्दुल हमीद जब वो टैंक तोड़ करके लौटा होगा गाजीपुर में, तिरंगे में लिपट करके जब उनका शव आया होगा, तो मां को क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने हमीद कैसे लड़े। वो पूजा जैसी 4 पंक्तियां रखता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक
तोड़ क्या दिया बात है। है भाई, वाह, अम्मा वाह। तेरे लाडले ने भाई, प्राण बहुत छोड़ने अच्छे। से पहले भाई, बहुत शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया भाई, है। वाह, वाह, वाह। शत्रुओं भाई, का बहुत आखिरी- अच्छे। भारत माता की जय। क्या भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया अर्जुन, बहुत बढ़िया। आप उस अर्जुन से कम नहीं है जिसकी निगाह जो हमेशा लक्ष्य पे रहती थी, और आपकी निगाह भी हमेशा लक्ष्य पे रहती है। बहुत बढ़िया आपने कहा कि जवानी को हमेशा उद्दंड कहा जाता है, लेकिन आपने उनके समर्थन में कहा। तब मुझे बाल कवि बैरागी जी की कुछ पंक्तियां याद आई। उन्होंने जवानी के समर्थन में हमेशा कहा, वो कहते हैं कि क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आवारा नहीं हो सकती। जिस पीढ़ी में अर्जुन सिसोदिया इस तरह के छंद लिखे, उस पीढ़ी से हम गुस्ताख होने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन एक पीढ़ी और रही है जो अपनी जवानी में काफी गुस्ताखियां कर चुकी है। हम लौटेंगे ब्रेक के बाद और जानेंगे उनसे बहुत कुछ। स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे अर्जुन सिसोदिया के छंद जो बड़े कमाल के हैं। भाषा की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है उसकी सरलता। वो जितनी आसानी से संप्रेषित कर दी जाए वही भाषा है। वाह वाह। और सबकी भाषाएं अलग अलग, और ऐसी हमारी एक मीठी भाषा है भोजपुरी, जो बहुत आसानी से संप्रेषित कर दी जाती है। वो तमाम लोग जिन्हें भोजपुरी नहीं भी आती, समझने में बहुत आसान होती है। तो आइए उसी भोजपुरी भाषा का एक बहुत छोटा सा मीठा गीत पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूं उर्मिला उर्मी। बहुत खूब के श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, शैलेश जी को भी प्रणाम करती हूँ। हिंदी गीत परंपरा के सार्थक हस्ताक्षर श्रद्धेय संतोषानंद जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अर्जुन जी हमारे बीच में है, वीर रस के सशक्त स्वर। एक गीत पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ आपसे। सावन के बहाने से विरहिणी की मनोदशा का चित्रण किया है, छोटा सा गीत। सताए ताना मारे रतिया माँ बदरिया, सजनवा तोहरा कहवा गइल ना। सताए ताना मारे रतिया माँ बदरिया, सजनवा तोहरा कहवा गइल ना। टप 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 के आधी रतिया टूटल बाई छपरवा, रात रात भर नींद न आवे जागत होए सवेरवा। क्या बात। नयनवा राह तकत है सुनी है डगरिया, सजनवा तोहरा कहवा गइल ना। नयनवा राह तकत है सुनी है डगरिया, सजनवा तोहरा कहवा गइल ना। आखिरी बंद रखती हूँ जी। मेहंदी रची हथेली महके सजनी राह निहारे, दियना बारे देव मनावे गिन गिन रैन गुजारे। क्या बात। बदरवा गरजत आवे चमकेला बिजुरिया, सजनवा तोहरा कहवा गइल ना। बदरवा गरजत आवे चमकीला बिजुरिया, सजनवा तोहरा कहवा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है उर्मिला जी, बहुत बढ़िया गीत आपने पढ़ा। संतोषानंद जी ने भी जवानी में प्रेम किया था एक बार। अब उस प्रेम का क्या हश्र हुआ ये हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत भाई कमाल के हैं आप लोग। आप ब्रेक में भी एक सेकंड में इधर उधर होते नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक सेकंड के लिए भी कविता का एक हिस्सा भी चला गया तो भाई बहुत कुछ मिस हो जाएगा। भाई यही सबसे बड़ी बात है। आपका जो प्रेम है ना कविताओं के लिए, वो अद्भुत है। मेघारे मत परदेश जा रे, कालिदास कहते थे कि भाई आ रहे, ये कहते हैं जा रहे, बिल्कुल उल्टा इन्होंने लिखा। वो दृश्य भुलाया नहीं भूलता फिल्म क्रांति, जहाज जा रहा है, पानी है, हेमा मालिनी जी पे पिक्चराइज था ये। और चारों तरफ से जो बरसात हो रही है, बंधे हुए हैं हेमा जी और मनोज कुमार जी, और उस वक्त स्वर गूंजते हैं नितिन मुकेश की और लता मंगेशकर जी के जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी धो घड़ी। तो भाई संतोष जी आज हमारे सारे देश को बताइए कि प्यार कर ले घड़ी धो। स्वागत। जिंदगी की न टूटे लड़ी,
प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। क्या बात है। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक वादा कर रहे हैं शैलेश, हम जिंदा रहें या नहीं रहें, इसके बावजूद क्या बात। आज से अपना वादा रहा, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। क्या बात है। हो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़। क्या बात है। वाह। ओ जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी। क्या बात है। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। देखिए, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, समयानुसार बदल जाता है, परिस्थिति के अनुसार से बदल जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है, क्रांति में समुंदर पे गीत हो रहा है जी। तो आप देखिए एक परिभाषा दे दी कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह। कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। क्या बात है। वाह 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 वाह। वो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी। हाय हाय। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, वाह, वाह, वाह। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमारे यहाँ ये जितने कवि कलाकार बैठे हुए हैं, ये शैलेश भी इतने जल्दी से इन्होंने, लेकिन इनकी जिंदगी के अंदर क्या होता है जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वागत। और आप जरा देखिए, ऐमें ही कोई कलाकार नहीं बन जाता है कि देख ली ख्वाब की हर गली, देख ली ख्वाब की हर गली, कि देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। हाय 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 हाय। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून, मेरे दिल को मिलाना सुकून। अब लाइन देखना साहब, तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ। भाई क्या बात है। हाय 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 हाय। भाई वाह 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 वाह। कि तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ, तू मिले तो तुझी से कहूँ। ओ
तुझी से कहूँ क्या कि बेवजह उम्र धोनी बड़ी हाय 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 भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, घड़ी बेवजह उम्र धोनी पड़ी भाई, वाह 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 वाह। हो जिंदगी की न टूटे क्या बात है। लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। भाई जिन लोगों ने ऐसे गीत लिख दिए, जिन्होंने ऐसी कविता सुनाई, उनसे घड़ी दो घड़ी कौन प्यार करेगा, वो तो हमेशा प्यार किए जाएंगे। और मैं जानता हूं आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत खूब से, इसीलिए तो करना चाहते हैं हमसे बात। हमारे टेलीफोन भैया से गुजारिश करते हैं कि भाई उनके घर कब पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगे, आज पहुंच रहे हैं टेलीफोन भैया उरई और प्रज्ञा श्रीवास्तव से मेरी बात करा रहे हैं। कराइए। प्रज्ञा जी नमस्कार, मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है, मैं बहुत खूब मुंबई से बोल रहा हूँ। क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगी? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग। कैसी हैं आप प्रज्ञा जी? बहुत अच्छी हूँ और आपकी बात, आपकी आवाज सुनकर और भी बहुत अच्छी हूँ। क्या करती हैं प्रज्ञा आप उरई में? सर मैं एडवोकेट हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप एक तरफ वकालत सीख रही हैं और दूसरी तरफ बहुत खूब कविताओं के कार्यक्रम में रुचि रखती हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया प्रज्ञा? सर इससे पहले मैं खुद लिखती हूँ और पढ़ती हूँ, कई सम्मेलनों में जाती हूँ। अरे वाह, छतरपुर आकाशवाणी से मैं 2 बार अपना प्रोग्राम कर चुकी हूँ। क्या बात है प्रज्ञा। आप और तो आपको इस वक्त आपकी आवाज सिर्फ मैं नहीं सुन रहा, देश के बड़े कवि संतोषानंद सुन रहे हैं, अर्जुन सिसोदिया सुन रहे हैं और एक कवित्री उर्मिला उर्मी भी सुन रही है। किसी से कोई सवाल करना चाहेंगी? मैं तो हुई, खैर मैं नाचीज तो यही हूँ। मैंने सर आपके प्रोग्राम के लिए मेल भी किया था, तो रिटर्न मेल में मुझे डीवीडी मांगी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी चलिए आज 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 बड़ा अच्छा मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, जरा 2 पंक्तियां सुना दीजिए अपनी। बिल्कुल। एक छोटी सी 4 लाइनें हैं जी। मोहब्बत की ज़बानों को जिंदगी में उतारा है, मोहब्बत की ज़बानों को जिंदगी में उतारा है कि हमने मुस्कुरा करके हर एक लम्हा संवारा है। ये मेरी देने वाले की खुशी दे या कि गम दे दे कि हमने सर झुका करके दामन को पसारा है। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी, आपने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी पंक्तियां सुनाई। चलिए आपको आज मैं एक गिफ्ट दे देना चाहता हूं। यकीन मानिए आज आपके यहाँ टेलीफोन भैया पहुंचे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और ये वादा करता हूं कि कुछ ही दिनों में आप बहुत खूब में कविता पढ़ने आ रही हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए इसे कहते हैं भाग्य, इसे कहते हैं चमत्कार। हमारे टेलीफोन भैया पहुंचे प्रज्ञा श्रीवास्तव जी के घर, उनसे सुनी हमने 4 पंक्तियां और तुरंत कह दिया कि आप यहाँ आ रही हैं। और देखिए कुछ दिनों बाद वो यहाँ आएंगी, कविता पढ़ेंगी, तो आप कहेंगे घर बैठे हुए भाई ये जब जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें प्रतिभा होगी।